अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है हैशिंग। सर्चिंग की ये लास्ट टाइप होगी। हैशिंग इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग द डाटा इन सच अ वे दैट द डाटा कैन बी इंसर्टेड एंड रिट्रीव वेरी क्विकली, क्योंकि ये फास्ट होता है बाइनरी सर्च से भी और हमारी सिक्वेंशियल सर्च से भी। हैशिंग यूजेस अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड हैश टेबल। अब हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लिंक लिस्ट और बाकी सारे पढ़ चुके हैं, स्टैक क्यू वगैरह। इट मीन्स दैट हैशिंग इज अचीव्ड यूजिंग हैश टेबल। हैश टेबल को यूज़ करते हुए हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। हैशिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग ऑपरेशन इन अ कांस्टेंट एवरेज टाइम। ठीक है, यानी कांस्टेंट एवरेज टाइम का मतलब ये है कि हम हर डाटा एलिमेंट जो इसमें से रिट्रीव करते हैं वो एक कांस्टेंट टाइम में होता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ जो टाइम होगा वो 1 होगा। यानी कि एक तरह का ही टाइम लगता है हमें हर डाटा को निकालने के लिए, सर्च करने के लिए। Constant average time mean the amount of time to perform the operation does not depend on data size. डाटा साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जो हम लोगों ने कहा है कि हमें ये सर्च करके दो, फॉर एग्जांपल 27 सर्च करो, तो उसने उतना ही टाइम लेना उसे सर्च करने के लिए जितना वो 78 को लेगा। ठीक है। Hash table. A hash table is a data structure which store data item in an associative manner. Associative manner का मतलब ये है कि जिसको आप लोग ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A+B=B+A, यानी कि इसको जैसे मर्जी उल्ट पुल्ट कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सच डाटा आइटम में स्टोर एज इंडेक्स और की वैल्यू और पेयर, यानी कि की वैल्यू इंडेक्स होता है, साथ वैल्यू लिखी होती है, यानी कि ऐसे जैसे हमारे वो जो स्टार्ट में कंटेंट टेबल बने होते हैं, तो उनमें पहले इस साइड पर नंबर लिखा होता है कोई भी, और आगे उसका नेम लिखा होता है कंटेंट का, तो यानी वैल्यू इस साइड पर होती है और इस साइड पर इंडेक्स होता है, और इस तरह पेयर की फॉर्म में हैश टेबल जो होता है वो बनता है। हैश टेबल इज आल्सो नोन एज हैश मैप, इसे हैश मैप भी कहते हैं। इन अ हैश टेबल डाटा स्टोर इन अरे फॉर्मेट, अरे फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। वेयर ईच डाटा वैल्यू हैज़ इट्स ओन यूनिक इंडेक्स, और हर वैल्यू का यूनिक इंडेक्स होता है। ईच पोजीशन ऑफ हैश टेबल ऑफन कॉल्ड एज स्लॉट, और हर जो सी पोजीशन होती है उसे स्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है। वेयर डाटा आइटम इज स्टोर्ड, और वहाँ पर डाटा आइटम क्या होता है? स्टोर होता है। access of data become very fast, और index और key of the desired data, यानी कि we know the index और key, क्योंकि हमें index और key का पता होता है इसलिए सर्चिंग आसान हो जाती है। और इसी तरह हम हैश टेबल्स में एज एन array of linked list इसको easily implement कर लेते हैं। हैश टेबल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो अरे जिसमें डाटा स्टोर होता है, और दूसरा वो मैपिंग फंक्शन होता है जो जिसकी वजह से चेंजिंग होती है हमारे डाटा में, यानी कि डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा, उसे हैश फंक्शन कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर मैपिंग डिफरेंट डाटा आइटम्स बिटवीन डाटा आइटम एंड स्लॉट, यानी डाटा आइटम किस स्लॉट में जाके किस इंडेक्स पर जाकर सेव होगा, ये हमें वो हैश फंक्शन बताता है। जैसे कि ये देखें, ये कुछ हमारे पास अरे ऑफ डाटा आइटम्स थी, और दूसरा ये पार्ट था हमारे पास हैश फंक्शन। जब ये दोनों कंबाइन हुए हैं तो इन हैश फंक्शन की वजह से डाटा आइटम्स जो हैं वो सही इंडेक्सेस पर जाकर स्टोर हुई हैं। ठीक है। अ हैश फंक्शन डिसाइड इज वेयर टू स्टोर एंड रिट्रीव आइटम इन हैश टेबल। इट टेक्स अ डाटा आइटम की वैल्यू एज इट्स पैरामीटर एंड जनरेट एन इंडेक्स लोकेशन फॉर दैट पार्टिकुलर आइटम टू स्टोर, यानी कि जहाँ पर भी ये हमारे पास डाटा आइटम्स हैं, ये जिस भी फॉर्मेट में पड़े हैं, हैश फंक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा डाटा आइटम कहाँ पर जाएगा। ठीक है। अब इसे बनाने के बहुत से तरीके हैं। जो फेमस तरीका वो ये है कि मॉडुलस का साइन हम यूज़ करते हैं, जो टोटल हमारे पास जितना डाटा का जितना साइज़ होता है ना, उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अरे का साइज़ हमारे पास 5 है, तो हम हर डाटा आइटम का ना मोड लेंगे 5 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो उसका इंडेक्स बनता जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में कि ये डाटा आइटम्स थे, गिवन थे, ठीक है, इन डाटा आइटम्स का मोड लिया, ये टोटल 11 थे अपने पूरी अरे के अंदर। ठीक है। तो वो उसके साथ 11 के साथ डिवाइड होते जाएंगे, और जो जो रिमाइंडर आता जाएगा वो उसका इंडेक्स बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहें अगर आपकी जो अरे का साइज़ है वो 5 है, ठीक है, और आपने जो डाटा एलिमेंट स्टोर कराना है वो 27 है, तो जब आप इसका मोड लेंगे आपके पास रिमाइंडर आता है 227 है ना, ये देखें 5 5 ज़ा 25,
तो जो रिमाइंडर होता है यानी जो बचा हुआ होता है ना वो उसका इंडेक्स बनता है। ये अब क्या बनेगा, उसका इंडेक्स बन जाएगा। यानी कि सेकंड स्लॉट में जाकर क्या होगा, हमारा जो डाटा आइटम जो भी हमें ये जैसे कि यहाँ पर 27 दिया था वो जाकर स्टोर होगा। ठीक है, इस तरह से ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा आइटम कैसे कहाँ जाकर स्टोर होता है। और ये बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है, ये देखें हैश फंक्शन। इसके आइटम दिया और अरे का साइज दे दिया। आइटम का मोड लेकर साइज के साथ जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ये एक टेबल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसके अंदर कुछ डाटा आइटम्स थे, उनका उन्होंने टोटल नंबर ऑफ अरे ऑफ साइज था, ये उन्होंने पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ था। इसका मोड लेके जो आंसर आया ना उसके मुताबिक इंडेक्सेस में वैल्यूज इंसर्ट कर दी।